नमस्कार, आप सभी का अपने इस चैनल में पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर न्यू वैकेंसी के एज लिमिट और शैक्षणिक योग्यता के परिप्रेक्ष्य में। काफ़ी छात्र बड़े कन्फ्यूजन थे, खासकर जीआईसी लेक्चरर की शैक्षणिक योग्यता के परिप्रेक्ष्य में। तो आज इस वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। किसके बारे में? एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट थे जिसमें बड़े कन्फ्यूजन में थे आप लोग। आज हम इसमें कन्फ्यूजन आपका दूर कर देंगे। तो पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, खासकर एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड होते क्या? एलटी ग्रेड वो 10th ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी ही शिक्षक होते हैं जो 10th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, और इनकी शैक्षणिक योग्यता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक, उससे संबंधित ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। तो ये इनकी शैक्षणिक योग्यता है, एलिजिबिलिटी है एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए। यही टीजीटी के लिए होती है। अब बात करते हैं जीआईसी लेक्चरर जो प्रवक्ता होती हैं जीआईसी में, उनकी शैक्षणिक योग्यता है ओनली पीजी, संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बीएड है, एनसीसी का सर्टिफिकेट है, स्किल प्लेयर हैं उसका सर्टिफिकेट है, यदि कोई अन्य एजुकेशनल डिप्लोमा है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर आपके नंबर्स अन्य के साथ में समान है तो आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपको वरीयता उसमें दी जाएगी। बाकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है। बीएड और जितने भी हमने सर्टिफिकेट बताए, एनसीसी, स्किल प्लेयर वाले, ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में नहीं है। अर्थात एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी संबंधित विषय में सिर्फ पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए एमएससी होना चाहिए, जिससे आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं। और बाकी अन्य चीज़ों हैं तो आपको बीएड और अन्य चीज़ें होने पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये जीआईसी लेक्चरर में है। अब पीजीटी में क्या होता है? पीजीटी जो स्टूडेंट यानी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें क्या होता है? उसमें बीएड और इन चीज़ों का, अगर आप पीएचडी हैं, इनका सबका वेटेज दिया जाता है। बीएड के 5 नंबर, पीएचडी के 10 नंबर, इस तरह के वेटेज दे दिया जाता है। तो उनको फाइनल मेरिट में आ जाते हैं। वो फाइनल मेरिट में अगर आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये पीजीटी में है, लेकिन यहाँ पर वेटेज न देकर के यहाँ प्रेफरेंस दिया जाता है जीआईसी लेक्चरर में। तो ये अंतर है जीआईसी लेक्चरर में और पीजीटी पोस्ट में, जो इन चीज़ों का है। अब आपकी जो सेकेंड बात थी, ये हो गए क्वालिफिकेशन की बात। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। देखिए, जितने भी आपके जीआईसी लेक्चरर्स के हैं, फिलहाल टीजीटी पीजीटी जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात होती है, उसमें अपर एज लिमिट की बात नहीं है। वहाँ पर एज लिमिट है ही नहीं, लोअर एज लिमिट है 21 साल। लेकिन इसमें अपर एज लिमिट भी है। किसमें? जीआईसी वाले में, जो लेक्चरर एलटी ग्रेड है और लेक्चरर के पद में। इसमें क्या है? 21 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं। किंतु अब कुछ एज रिलैक्सेशन किन किन को है जरा देखिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं वो 55 साल की वर्ष तक का आवेदन कर सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसके अतिरिक्त अगर आप स्किल प्लेयर हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको 5 साल को और रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। अर्थात जो 40 साल थी, 40 के बाद आप मतलब 45 वर्ष की एज तक आवेदन कर सकते हैं। समझ में कि नहीं? कॉमनली 21 से 40 है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर आप तो 55 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप स्किल प्लेयर हैं, एसटी एससी हैं, तो आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अर्थात आप 45 वर्ष तक की एज तक आवेदन कर सकते हैं एलटी ग्रेड एंड जीआईसी लेक्चरर जो न्यू वैकेंसी आने वाली है। ये हमने पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहे हैं। फिलहाल नया नोटिफिकेशन जो आएगा उससे में कोई परिवर्तन होता है तो बताएंगे। फिलहाल हमको लगता है इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यही रखा जाएगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिएगा। अब चलो, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।